ओम श्री शुक्रदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव। आत्मबोध। पिछला प्रसंग था, उसमें तप के द्वारा, तप अनुष्ठान के द्वारा जो पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होने के बाद जिसके अंदर मुमुक्ष की मुमुक्षा विरक्ति मतलब विवेक वैराग और साधन चतुष्टय जिसके फलीभूत हों और मुमुक्षा जिसके ऊपर रहती है, वही वास्तव में आत्मबोध को प्राप्त होता है। ये रहा आज का श्लोक है, दूसरा नंबर। उसमें कहते हैं, बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षात् आत्मोनुसाधनम् पाकस्य वहीज्वज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। कहते हैं, अन्य साधनों से उत्पन्न आत्मबोध की ही मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। जिस प्रकार ईंधन द्वारा प्रदीप्त अग्नि पाक का साधन है, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, अन्य साधनों से उत्पन्न आत्मबोध ही मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। साधन किसको कहते हैं? साधन मतलब जो हमको गंतव्य तक पहुंचाए, हमारे लक्ष्य तक। जैसे कोई गाड़ी है, तो वो गाड़ी हमको कहीं जाना है, तो गाड़ी हमारी अगर अच्छी है, मजबूत है अच्छे से, और रास्ता अगर ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस गंतव्य तक वो वाहन पहुंचा देगा। ये हमारी अगर मजबूत रहेगा, इंजन मजबूत रहेगा, उसमें ऑयल पानी सब कुछ मेंटेन रहेगा अगर, तो वो वहाँ तक हमको गंतव्य तक पहुँचा देगा, हमारे लक्ष्य तक। इसी प्रकार से साधन, ये शरीर क्या कहा जाता है? साधन धाम और मोक्ष का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई नहीं परलोक सवारा। तो ये साधन धाम और मोक्ष का द्वार है। ये बहुत बढ़िया एकदम फिट गाड़ी है, एकदम फिट गाड़ी है ना, कि नहीं? हर चीज इसमें है जो हमें उस परम लक्ष्य की तरफ, आत्मबोध की तरफ ले जा सकती है। हर चीज है कि नहीं? परफेक्ट एकदम से हर चीज, सारे 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के माध्यम से अगर हम चलें तो उधर पहुंच सकते हैं। लेकिन कब? जब इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी। अंतर्मुखी होंगी मतलब विरक्ति अपने अंदर रहेगी, विषय वस्तुओं के प्रति, विषय भोगों के प्रति विरक्ति रहेगी, तब हम उधर वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारा अगर हम विषय भोग में ही, संसार को ही सही माने बैठे रहेंगे, तो हम बंधन में पड़े रहेंगे पूरी तरीके से। तो इस तप की बताया गया है इसमें कि साधन से विभिन्न साधन जैसे बताए जाते हैं ना, कि हठ योग करते हैं, जैसे बताया गया है कि मंत्र जप करना है, जप करना है, तप करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, कीर्तन करना है, यज्ञ करना है, मंत्र जप करना है, योग करना है, हठ करना है। ये सब साधन हैं उस जगह में पहुंचने के लिए, ताकि हम उस जगह तक पहुंच सकें। ये केवल मात्र साधन है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? वहाँ तक पहुँचना, उस स्थिति तक पहुँचना, उस आत्मबोध की तरफ पहुँचना। ये साधन से जैसे मान लीजिए कोई एक शीशा है, ठीक है ना, दर्पण जिसको बोलते हैं। दर्पण में अगर हमको अपना चेहरा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण साफ होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं जमी होनी चाहिए। मान लीजिए उसमें बहुत मोटी गंदगी जम गई, कोयला की गंदगी की, धूल की, मिट्टी की, तो क्या हम उसमें दर्पण देख सकते हैं? क्या नहीं दिखेगा दर्पण। तो जिस प्रकार से अगर हमको दर्पण में अपना चेहरा देखना है, तो दर्पण साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, तब हमारा उसमें दर्पण में चेहरा दिखेगा।
तो ये शरीर भी हमारा जो चित्त है, उसमें चित्त में जो है मेमोरी जिसको बोलते हैं, तो उसमें पूरा संसार की मलिनता, गंदगी उस चिप में जो है लोड हो चुकी है। गंदगी क्या, इंद्रियों की, जो हमारे इंद्रिय विषय भोग हैं उनकी गंदगी, पूर्व जन्मों के संस्कारों की गंदगी, वो उसमें एकदम से लोड हो चुकी है एकदम मेमोरी में। अब वो मेमोरी को साफ करना है अगर, तो साफ कैसे होगा? साधनों के माध्यम से, नाम जप करना, मंत्र जप करना, हठ करना, हठ योग करना, पंचाग्नि तापना, पंचाग्नि भी तापते हैं, हर साधन है, हर चीज साधन ही है, ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं। पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना, सेवा करना, कोई भी दान पुण्य करना, ये सब क्या है? उस मलिन चित्त को साफ करने का एक साधन है। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मबोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति अपने अंदर हो जाए। तो इस प्रकार से ये इसमें यही बताया गया कि वैसे ही आत्मज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता। आत्मज्ञान हमारा जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, मलिनता अपने अंदर से दूर हो जाएगी, यम नियम आसन अष्टांग योग के द्वारा भी वही चीज़ होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें भी बताया गया कि यम नियम का पालन करेंगे तो हम अपने चित्तों को शुद्ध करेंगे, है ना। उसके बाद फिर यम नियम आसन प्राणायाम, हमारा आसन सिद्ध होना चाहिए। हमारा शुद्ध आसन सिद्ध कब होगा? बैठने की क्षमता कब आएगी? जब आसन शरीर शुद्ध होगा, हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हम बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना भजन कर सकते हैं। तो फिर यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम तो वास्तविकता में जो है केवल ये सांसों का लेना देना, ये केवल प्राणायाम नहीं होता है। प्राणायाम तो दूसरा ही होता है, उसमें कुंभक रेचक और पूरक जो प्राणायाम होते हैं वो स्वतः जब हम करते हैं तो जब आंतरिक जब शक्तियाँ जागृत होती हैं तो अनुभव होता है। वो कुंभक रेचक और पूरक, ये 3 प्राणायाम बनते हैं अपने अंदर। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। प्रत्याहार मतलब, वैसे तो प्रत्याहार मतलब थोड़ा भोजन करना, तो थोड़े जितनी इंद्रियां हैं उनके भी आहार जो है निश्चित होने चाहिए। थोड़ा बोलें, थोड़ा देखें, थोड़ा सुनें, थोड़ा चीज़ों को सुनें, एकदम अपने, ताकि हम अंतर्मुखी रहें पूरी तरीके से। जो अंतर्मुखी रहेगा तो हठ योग इसीलिए कहा जाता है। हठ योग के लिए आप अपनी इंद्रियों को दृढ़ता से रोकिए, बैठिए, आसन लगाइए, अच्छी चीज़ों का स्मरण करिए, पुस्तकें पढ़िए, सदगुरु की शरण में रहिए, सेवा करिए। ये एक तरह से उसी के कहे जा सकते हैं, हठ योग। तो और जप करिए, ध्यान करिए, तब यम नियम का पालन करिए, तो इससे क्या होगा? हमारे चित्त की जो है, चित्त की जो भ्रांतियां हैं, बुराइयां हैं, जो भ्रांतियां बैठी हुई हैं, पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। और जब भ्रांतियां दूर हो जाएंगी तो चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो हमारा स्वरूप, तो हम तो वास्तव में वही हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं। भगवान तो सबके अंदर बैठा है कि नहीं बैठा? और सबके अंदर बैठा है, वो बता भी रहा है हर चीज़ तरीके से। और अगर हम उसको सुनेंगे, प्रकृति में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो बताता ही है ईश्वर कि हम कैसे जो है शुद्ध रहें, आत्मज्ञान को प्राप्त हों, आत्मबोध को प्राप्त हों। बताया कि नहीं बता रहा भगवान? सुनते हो कि नहीं सुनते? हाँ, तो माला जपना चाहिए, है ना। जितना बन सके सेवा करो, माला जपो, अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखो, वाणी को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, है ना। तो अपने आप सब बहुत अच्छा हो जाता है। इसी को तप कहते हैं, है ना। तप करना यही होता है ना। तप करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होंगे और हमारा जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो निकल के बाहर आएगा, है ना। ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये दूसरा श्लोक आज पूर्ण हुआ, जिसमें आत्मबोध के बिना मोक्ष की सिद्धि संभव नहीं हो सकती। और आत्मबोध तभी होगा जब हम तप के माध्यम से, साधनों के माध्यम से अपने अंतःकरण, अपने चित्त को जो है शुद्ध करेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।